जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि भुरकुंडा जेएम कॉलेज के प्राचार्यों की आपसी विवाद में आज दोनों प्राचार्य ने अपने पक्ष रखे। दोनों पक्षकारों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, परंतु इन दोनों के विवादों के बीच कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को आगे आकर मामले का निपटारा जल्द से जल्द करना चाहिए। इस प्रकार मामला रामगढ़ में पहली बार देखने को मिल रही है, जहां एक कुर्सी पर कब्जा के लिए दो प्रबुद्ध लोग भिड़ गए हैं, जिनके कंधे पर छात्रों को दिशा देने की जिम्मेवारी है। वे ही दिशाहीन हो रहे हैं। मामला स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति एक नियम के तहत सर्विस में आता है और सर्विस की अवधि पूरी होने के बाद वो रिटायर करता है। लेकिन यह विश्वविद्यालय की पहली घटना नज़र आ रही है कि जेएम कॉलेज भुरकुंडा की धरती पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में रामानुज सिंह ने काम किया और पूरे 65 वर्ष की सेवा अवधि बिताने के बाद भी 3 वर्षों का सेवा विस्तार लिया, जो नियम के विरुद्ध है। जिस नियम के तहत यानी यूजीसी के लेटर के आधार पर 2007 यूजीसी का लेटर 2007 के आधार पर उनको सेवा विस्तार मिला, उस नियम में सेवा विस्तार का कहीं प्रावधान नहीं है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। अंग्रेजी में साफ लिखा हुआ है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सुपरनेटेड टीचर, जिसका अर्थ होता है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति। और उस पत्र में जो नियुक्ति का मानदंड तैयार किया गया है, उसके तहत भी रामानुज सिंह नहीं आते हैं और सेवा विस्तार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पूरी यूनिवर्सिटी की पहली घटना है जहां 3 वर्षों के लिए सेवा विस्तार मिला है, और वैसे शिक्षक को जो कहीं भी लेक्चरर की योग्यता तक नहीं रखता है। और अब जब नई कमेटी का गठन हुआ तो नई कमेटी के अंतर्गत बलबीर सिंह सिद्धू यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बने और सेक्रेटरी बने, जिनको नियम कानून की पूरी जानकारी है, और उन्होंने पूर्व कमेटी के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉक्टर विद्यानंद तिवारी को स्थापित किया। अब स्थिति यह बन गई है कि रामानुज सिंह प्रभार सौंपने के लिए तैयार नहीं है। परिणामतः महाविद्यालय बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं जा रहा है, विद्यार्थियों को सही ढंग से फॉर्म नहीं भरा रहा है, और प्राचार्य कक्ष बंद है जहाँ की चेक बुक है, रजिस्टर है, सारे दस्तावेज हैं, तो समय पर काम नहीं हो रहा है। फलतः शिक्षकों का पीएफ नहीं जा पा रहा है, और समय पर पीएफ नहीं जाने के कारण मुझको लगता है कि आर्थिक दंड भी लगेगा, और ये महाविद्यालय पर एक नया बोझ, और इसके पहले भी जो बोझ बर्दाश्त करता रहा है, और इस बोझ को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आर्थिक दृष्टि से यह महाविद्यालय कमज़ोर होता चला जाएगा, जिसका कुफल ये होगा कि शिक्षकों का वेतन हमेशा अवरुद्ध होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं केवल यही कह सकता हूँ कि नियम के तहत जो प्रभारी प्राचार्य हैं, उनको सारा कार्यभार सौंप करके और कॉलेज को सही ढंग से संचालित करने में सहयोग करना चाहिए, न कि एक स्थापित महाविद्यालय पर जो कि अच्छी तरह से संचालित था, उसके साथ मजाक करके इसको बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देना। ये कहाँ तक उचित होगा? अब वही लोग समझें जो इसके कर्ता धर्ता हैं और कर्ता धर्ता रहे हैं और एक स्थापना काल से जुड़े रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी उनको सोचना चाहिए कि वे नियम के तहत हैं या नहीं, और ऐसी स्थिति में उनको फिर एक सहज मार्ग चुन करके रिटायरमेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर कार्यभार सौंप लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर कौलेश्वर तिवारी। श्री रामानुज सिंह जनवरी 2020 में 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने वर्तमान प्रभारी प्राचार्य श्री विद्यानंद तिवारी को चार्ज नहीं दिया। यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, नई जो है शासी निकाय के द्वारा बार बार उनको आदेश दिया गया है कि आप अविलंब जो है महाविद्यालय का चार्ज वर्तमान प्रभारी प्राचार्य श्री विद्यानंद तिवारी जी को दे दें
लेकिन अभी तक इन्होंने महाविद्यालय का प्रभार श्री विद्यानंद तिवारी को नहीं दिए हैं, जिसके कारण महाविद्यालय में तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 2 का जो है नामांकन और इसके साथ ही साथ जो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो है कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म भरा रहा है। हम सभी शिक्षकगण और शिक्षकेतर कर्मचारी जो है सेट के नीचे बैठकर या पेड़ के नीचे बैठकर अपने कर्तव्यों का जो पालन कर रहे हैं, लेकिन इन सभी में हम लोगों को जो तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ महाविद्यालय में पैसा आया हुआ है, लेकिन लोगों का जो वेतन नहीं जा रहा है, यह बड़े शर्म की बात है। यह रामानुज सिंह जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने जो है एसडीओ, एसपी सबको हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेएम कॉलेज भुरकुंडा के पूर्व प्राचार्य रामानुज सिंह, उनका एज 65 पूरा हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट के विरुद्ध जाकर के 3 साल का कमेटी से एक्सटेंशन अपना करा लिया, सेवा विस्तार करा लिया, जिसको नई कमेटी बनने के बाद उनके सेवा विस्तार को निरस्त कर दिया गया और कॉलेज से उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मुझे प्रभारी प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन 2 महीना हो गया, अभी तक वे महाविद्यालय का प्रभार मुझे नहीं सौंपे। इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय, एसडीओ, एसपी सब जगह आवेदन अपना दिए कि चार्ज दिलाया जाए, लेकिन अभी तक कोई चार्ज हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके चलते महाविद्यालय में काफ़ी असुविधा हो रही है। बाहर बैठ कर के पेड़ के नीचे या शेड में बैठ कर के हम लोग कॉलेज संचालित कर रहे हैं, छात्रों के एडमिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन अनेक समस्याएं इस कार्य में आ रही हैं। यही सारी असुविधाएं हम लोगों को हो रही हैं। क्या नाम बताइए? डॉक्टर विद्यानंद तिवारी। हमारे महाविद्यालय का शासी निकाय का पुनर्गठन नहीं हुआ है। पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसी के बीच में ये लोग जो है मुझे पद से हटा दिए। मैंने उनसे कहा कि पूर्ण शासी निकाय का गठन हो जाने दीजिए, यदि उसे हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं होगी, मैं 1 मिनट भी उस पद पर रहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, नियम कानून के तहत निकालिए। और दूसरी बात, ये समस्या लोग कहते हैं कि कॉलेज में मेरे द्वारा व्यवधान किया जा रहा है, तो डॉक्टर विद्यानंद तिवारी और डॉक्टर बलबीर सिंह सिद्धू, ये दोनों मिल करके अम्बा को गुमराह कर, सुश्री अम्बा विधायक बड़का गाँव, उनको गुमराह करके उनसे गलत काम करवा करके, साथ ही साथ वीसी को भी गुमराह करके गलत काम करवा करके मुझे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लोग शेड में बैठकर गप करते हैं, परीक्षा फार्म भरा जा रहा है और उसमें किसी तरह का मेरे द्वारा कोई व्यवधान नहीं किया जा रहा है। 32 रूम हैं, सब रूम खुले हुए हैं। कोरोना के चलते महाविद्यालय बंद है और कॉलेज को हमने पूजा है मंदिर की तरह, और आज भी हम उसकी पूजा करते हैं और उसमें किसी तरह का मेरे द्वारा व्यवधान खड़ा नहीं किया जा रहा है। जो कुछ किया जा रहा है गलत ढंग से रूमर उड़ा करके डॉक्टर विद्यानंद तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामानुज सिंह है, मैं प्राचार्य जेएम कॉलेज भुरकुंडा। रांची ऑब्जर्वर से लगातार जुड़े रहने के लिए रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है। रांची ऑब्जर्वर के संवाददाता से संपर्क कर आप अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करावें। आपकी समस्या के समाधान की दिशा में यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। हम आपके समस्या समाधान में सदैव आपके साथ हैं। आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे।